तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम आ चुके हैं सोयाबीन के खेत में। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सोयाबीन। इसी का यूज करके ऑयल बनाया जाता है, मतलब तेल बनाया जाता है। सरसों का तो तेल बनता ही है, लेकिन इस सोयाबीन का भी तेल बनता है। तो ज़्यादा तेल सोयाबीन और सरसों का यूज करके ही बनाते हैं। आखिर में सोयाबीन की खेती कैसे होती है और किस तरह से सोयाबीन फलती है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को हम दिखाएंगे कि सोयाबीन की खेती कैसे दिखती है और सोयाबीन आखिर में कैसे फलती है, और सोयाबीन कौन से सीजन में बोई जाती है। जब हम धान रोपते हैं, धान के सीजन में ही ये सोयाबीन बोई जाती है। तो आइए आप लोगों को लाइव दिखाते हैं कि सोयाबीन कैसे बोते हैं। तो सोयाबीन बोने के लिए पहले आपको इसी तरीके से खेत को जोतना पड़ेगा। ट्रैक्टर से जोते हैं या बैल से जोते किसी तरीके से इस तरह से खेत पूरा जोतना पड़ेगा। खेत जोतने के बाद आप सोयाबीन ले लीजिए। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने सोयाबीन ली है, बता रहे हैं कि किस तरीके से आखिर में सोयाबीन बोई जाती है। तो यही है सोयाबीन की बिया। इस तरह से सोयाबीन की बिया को आप अपने हाथ में ले लीजिए। उसके बाद ऐसे ऐसे करके पूरे खेत में आप बो दीजिए। पूरे खेत में बो देंगे, मतलब जितना भी आपको खेत में सोयाबीन लगाना है उतने पूरे खेत में आप बो दीजिए। जोतने के बाद जो कहीं पर ढीला ऊंचा होता है, कहीं पर नीचा होता है, कहीं पर गड्ढा होता है, कहीं पर क्या होता है ऊंचा नीचा खेत, मतलब ये सोयाबीन बोकर आप खेत लेबल कर दीजिए। तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें कि जब ये सोयाबीन बोई जाती है तब अक्सर बारिश हुआ करती है। कभी तो डेली होती है, कभी कभी हफ्ते में हुआ करती है। लोगों को पता ही है कि जिस समय हम लोग धान लगाते हैं उस समय बारिश कितनी ज़्यादा होती है, उसी समय पे ये बोया जाता है। तो इस समय पे बोइए। जब हम सोयाबीन बोए तो उसके एक हफ्ते तक बारिश ना हो, मतलब एक हफ्ते तक बारिश ना हो जब सोयाबीन बोए और उसका बिरवा इतने इतने निकल आए ऊपर, तब चाहे जितनी बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बिरवा नहीं निकलेंगे और बारिश हो गई, जैसे आप आज सोयाबीन बोए और कल या परसों बारिश हो गई, तो जमीन जो है वो कड़ी हो जाएगी। तो इसके जो बिरवा हैं वो ऊंचे निकल नहीं पाएंगे, तो सोयाबीन आपकी नहीं होगी। यही हुआ है कुछ हमारे खेत के साथ। पूरा खेत ट्रैक्टर से जोताए, उसके बाद इसको लेबल कराए, तो 5-6 हज़ार तक रुपया चला गया। उसके बाद आज बोए, कल सुबह बारिश हो गई, उसके बाद पूरी जमीन कड़ी हो गई तो बिरवा निकल नहीं पाए, तो फिर से दोबारा खेत जोत के बोना पड़ा। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के सोयाबीन बोना पड़ता है। और दूसरी बात, सोयाबीन के साथ आप मकई भी बो सकते हो, जो कि सोयाबीन से पहले पक जाती है। तो सोयाबीन की खेती में आप डबल फसल का लाभ उठा सकते हैं, जो कि मैंने अपने खेत में बोई थी, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। बीच बीच में मकई अभी भी लगी हुई है थोड़ी बहुत। ये आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर में सोयाबीन की खेती कैसे दिखती है और कैसे सोयाबीन फलती है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यही है सोयाबीन की खेती। सोयाबीन की खेती कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो जो ये सोयाबीन के बिरवे होते हैं, कोई 2 फीट का होता है, कोई 3 फीट का होता है, और कोई कम ज्यादा भी होते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से सोयाबीन की खेती की जाती है, और जितनी भी सारी सोयाबीन दिख रही हो हमारी ही है। तो अब आप लोगों को दिखाते हैं कि सोयाबीन फलती कैसी है। पहले बिरवा होगा छोटा इतना बड़ा, उसके बाद धीरे 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 ये बढ़ेगा। उसके बाद इसमें पत्ती आने लगेंगी, उसके बाद धीरे धीरे इसमें छीमी आने लगेंगी, छीमी के बाद इसमें दाने आने लगेंगे। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक सोयाबीन फली हुई है। यहाँ पे देख लीजिए। ये सोयाबीन जब घन रहेगी तो ज़्यादा नहीं फलेगी, जब बीरर रहेगी तब ज़्यादा फलेगी। मतलब तो सोयाबीन ना ज़्यादा घन हो ना ज़्यादा बीरर हो। इसी हमारे खेत में एक में ज़्यादा बीरर हो गई है और एक में ज़्यादा घन हो गई। जब ज़्यादा नज़दीक रहेगी उसको घन कहते हैं, जो दूर दूर रहेगी उसको बीरर कहते हैं हमारे भाषा में। आप लोगों के भाषा में क्या कहते हैं समझ जाइएगा। तो इसे कहते हैं बीरर। देख सकते हैं इस सोयाबीन का और इस सोयाबीन का ज़्यादा डिस्टेंस है, इससे कहते हैं बीरर। यहाँ पे देख सकते हैं बीच में भी कुछ नहीं है कहीं कहीं पर, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा फल आया हुआ है। जो बीरर है सोयाबीन उसमें ज़्यादा फल आया है। इसी हमारे ही खेत में 2 टाइप्स में सोयाबीन बोई गई है। इसमें बीरर बोई गई है और वो आगे वाले उस खेत में घन बोई गई, मतलब इसमें दूर दूर सोयाबीन बोई गई है, इसमें दूर दूर बिरवे जामे हैं और उसमें नज़दीक नज़दीक बिरवा जामे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि जो नज़दीक बिरवा जामे हैं उसमें किस तरीके के सोयाबीन आई हुई है, और जो दूर दूर बिरवा जामे हैं उसमें किस तरीके के सोयाबीन आई हुई है। अब आप लोग देख लीजिए, ये दूर दूर बिरवा जामे हैं, लेकिन ये देख लीजिए पूरी सोयाबीन एकदम नज़दीक जामी हुई है। तो नज़दीक जामी हुई तो देखिए इसमें भी फल आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें उतने ज़्यादा देख सकते हैं नहीं आई है। बहुत दूर दूर छीमी आई है, कहीं यहाँ एक यहाँ ही एक यहाँ ही एक यहाँ ही है, मतलब ये बहुत ज़्यादा घन है। तो इसमें ज़्यादा छीमी नहीं आई हुई है। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा घन है ये सोयाबीन। आप लोगों को नीचे ज़मीन नहीं दिखाई दे रही होगी, इतनी ज़्यादा ये नज़दीक सोयाबीन है। तो इसमें ज़्यादा फल नहीं आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने दूर दूर आए हुए हैं छीमी, लेकिन यहीं पर जो दूर दूर है, मतलब आप लोग देख सकते हैं ज़मीन इसमें दिखाई दे रही है, तो इसमें कितना ज़्यादा फल आए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। ये है जो दूर दूर बिरवा है और ये है जो एकदम नज़दीक बिरवा जामा हुआ है। इसमें देख सकते हैं ये पूरा नज़दीक है, ये वाला देखिए, और जो दूर दूर है ये वाला देखिए।
ज़्यादा नज़दीक हो जाएगी, उसमें ज़्यादा फल नहीं आएंगे। तो दोस्तों यही है सोयाबीन की खेती। इसी तरीके से सोयाबीन की खेती की जाती है। जब धान कटता है उसके 1 महीने बाद ये सोयाबीन भी कटने लगती है। और आप लोगों को बता दें कि काफ़ी मात्रा में सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। जो लोग जिम जाते हैं वो लोग इस सोयाबीन का यूज़ करते हैं। इस सोयाबीन को आप भूज के 50 ग्राम या 100 ग्राम डेली आप खा सकते हो। इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन रहता है और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और आपको स्वस्थ रखेगा। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर कि सोयाबीन का रेट क्या है इस समय। इसका रेट पहले हमारे वहाँ था 10,000 रुपया कुंटल, मतलब 100 किलो का 10,000। तो पहली बार कुछ लोग सोयाबीन लगाए, उसके बाद ज़्यादा लगाने लगे क्योंकि इसमें ज़्यादा लगानी नहीं लगती। आप एक बार खेत जोत के इसको बो दो, उसके बाद इसमें घास हमको निकालना पड़ता है, ना दवा छोड़ना पड़ेगा। मतलब कीड़ा खा जाएंगे तो शायद छोड़ना पड़ेगा। मतलब 2-3 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं, कभी भी दवा नहीं छोड़े हैं। कीड़ा खाते होंगे तो शायद छोड़ना पड़ता होगा, मुझे पता नहीं है। जहाँ तक दवा छोड़ना नहीं पड़ता है, कोई लगानी नहीं है। सिर्फ खेत जोत के आप सोयाबीन बो दो, उसके बाद काट लो, कंपेन लगा दो, एक ही बार में साफ। या जिस तरह से हम लोग धान दबाते हैं थ्रेसर से, उसी तरह से सोयाबीन भी आप निकाल सकते हो। पिछली बार तो हम लोग कंपेन से कटाए थे। सोयाबीन कम होती तो हम लोग भी वर्कर लगा के कटा के थ्रेसर में डालते, लेकिन ये ज़्यादा है तो इसमें टाइम और पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। इसीलिए हम भी कंपाइन से ही एक ही बार में साफ कर लेंगे कटा के। तो दोस्तों हम लोग आ जाते हैं फिर से सोयाबीन की टॉपिक पर कि आखिर में सोयाबीन का रेट इस वर्ष क्या रेट रहेगा। जब पहली बार सोयाबीन बोई गई तो 10,000 रुपये में थी। तो दूसरे वर्ष लोगों ने सोचा कि आखिर में बिना कोई लगाने के 10,000 रुपया कुंटल सोयाबीन जाती है, तो हम भी सोयाबीन की खेती ही करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने दूसरे वर्ष में सोयाबीन लगाया तो इसका रेट घट के 8,000 रुपया कुंटल आ गया। तो अब की बार भी ज़्यादा लोग बोए क्योंकि इसमें लगाने बहुत कम लगती है। सिर्फ खेत जोत के बो दो, ये तैयार हो जाती है। तो दोस्तों अब की बार सोयाबीन का रेट और भी गिर गया है। कोई 6,000 में लेते हैं, कोई 7,000 रुपया क्विंटल। इस समय 2024 लास्ट चल रहा है, दिसंबर का महीना है। इस सरकारी रेट नहीं खुला है, सरकारी रेट खुलेगा तो शायद इससे हाई भी हो सकता है, गिर भी सकता है। सोयाबीन लोग ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने लगे हैं, इसीलिए जो इस एरिया के साहू लोग हैं वो रेट गिरा दिए हैं। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को बता दें कि जो ये सोयाबीन खरीदने वाले व्यापारी हैं, ये पर केजी पर 10-20 रुपया भी खा सकते हैं या इससे कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। कभी कभी ये व्यापारी इतने ज़्यादा रुपया खा सकते हैं सोयाबीन पे या किसी भी अनाज में कि आप सोच भी नहीं सकते। रेट कम ज़्यादा होता रहता है। तो फैक्ट्री को बेचते हैं तो उससे फ़ायदा कमाते हैं। बाकी जो फैक्ट्री वाला सोयाबीन पेड़ के तेल निकालता है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाता है। तो इस पेरा पेरी में पेड़ जाता है किसान, घाटा घूम घुमा के किसान का होगा, फायदा होगा व्यापारी को, फायदा होगा फैक्ट्री वाले को। अभी जब किसान ने उत्पादन किया है सोयाबीन तो इसका रेट है 70 रुपया किलो, मतलब 7,000 रुपया क्विंटल। लेकिन जब किसान बिया लाएगा, जब सोयाबीन बोने का टाइम होगा तो इसका रेट हो जाएगा 200 रुपया किलो, 300 रुपया किलो इसके बिया मिलेगी। तब हो जाएगा 20,000 में, 30,000 में सोयाबीन का रेट। लोग सोच सकते हैं कि देश कौन से सिस्टम के अंडर में चल रहा है। तो आइए आप जानते हैं कि नेपाल में तेल की महंगाई कितनी है। यही सोयाबीन का तेल यदि आप लेने जाओगे तो इसकी महंगाई कितनी है। तो अभी हमारे नेपाल में जो 400 ग्राम तेल का पैकेट आता है उसका प्राइस है 125 रुपया। 1 लीटर का आप रिफाइन लोगे तो उसका 285 रुपया हो जाएगा। तो सोयाबीन पेड़ के तेल तो निकालते ही हैं, लेकिन जब सोयाबीन पेरते हैं तो जो खरी निकलती है उसका भी लोग यूज करके सोयाबीन बना देते हैं, छोटे छोटे दानों वाली, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसका गाँव घर में बहुत ज़्यादा यूज होता है और लोग तरकारी बना के खाते हैं, इसका सब्जी बना के खाते हैं। और ये भी 100 रुपया किलो बिकती है। जिस तरह से मिल में हम लोग सरसों पेराने जाते हैं तो सरसों का तेल तो निकलता ही है, लेकिन जो खरी निकलती है उसी तरह से जब सोयाबीन को पेरते हैं लोग तो सोयाबीन का तेल तो निकलता है लेकिन खरी निकलता है, तो इसी खरी के लोग सोयाबीन भी बना देते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सोयाबीन से कितना ज़्यादा फायदा कमाते हैं, फिर भी सोयाबीन इतनी सस्ती लोग लेते हैं। मुझे खेती के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मुझे जितना मालूम था उतना मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों सोयाबीन कटाने का समय आ गया है और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने कंपाइन मंगाया है और कंपाइन से पूरे खेत की सोयाबीन को कटाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कंपाइन आखिर में सोयाबीन किस तरीके से काटता है और कितना ज़्यादा नुकसान होता है कि अच्छे से काटता है, क्या है कैसा। अब हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाते रहेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों जैसे हम अपने खेत का कोई भी अनाज कटाते हैं, जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, तो कंपेन से काटने वाले पे निर्भर करता है कि आपके खेत का अनाज किस तरीके से काटता है। यदि वो अच्छे तरीके से काटेगा तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो जो ये सरदार जी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे खेत की सोयाबीन को काट रहे हैं, एक किसानों की मेहनत को और फीलिंग को समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों पूरे खेत की सोयाबीन कट गई है और अब कंपेन ले जा रहे हैं सीधे घर। और आप लोग देख सकते हैं कि 10-15 कुंटल तो होगा, कंपेन फुल हो गया है।
तो फाइनली दोस्तों हम पूरा खेत कटा दिए हैं, जो पूरा खेत की सोयाबीन कंपेन से कटाए हैं। इस वाले खेत में सोयाबीन घन आई थी, ज़्यादा आई थी, और इस वाले खेत में थोड़ा बीरा आई थी, मतलब उतना ज़्यादा नहीं आई थी। तो इसी तरह से यदि इस खेत में भी आती तो वही 25 कुंटल तक हो जाती सोयाबीन, लेकिन मेरे हिसाब से वही 10-15 कुंटल तक सोयाबीन हुई है। पेन के कटाने से फ़ायदा होता है, लेकिन नुकसान हो जाता है। मेरे हिसाब से हमारे में 50 किलो हो गया होगा नुकसान, या 50 किलो से ज़्यादा भी हो गया होगा, क्योंकि जब कंपेन काटता है नीचे झाड़ता है तो उसमें 20 किलो तो रह ही जाती हो। जितना बड़ा कंपेन में 20-30 किलो रह जाती है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा दाना पड़ा हुआ है, जो गिर जाता है उसको कंपेन नहीं काट पाता, रह जाता है। जैसे कि ये बिरवा इतने ऊंचे से काटे हैं तो नीचे का रहेगा, इसी तरह के कई बिरवा रह जाते हैं। कंपेन से नुकसान होता है लेकिन आसानी हो जाती है इसमें। जब हम वर्कर लगाते हैं, गाँव घर के जो वर्कर होते हैं, 20 वर्कर लगते तो एक वर्कर का दिन का दिहाड़ी 500 रुपया, तो 20 लगते तो 10,000 तो चला ही जाता, 10,000 वो चला जाता है। बाकी हम ट्रैक्टर जो थ्रेसर होता है उससे दमाते तो 1500 रुपया घंटा दाते हैं। जब 4 घंटा थ्रेसर से दमाने में लगता तो वही 6,000 रुपया हो जाते उस ट्रैक्टर वाले के, तो 6,000 उधर हो जाते और 10,000 वर्करों का 16,000 रुपया होता। बाकी परेशान होते, एक हफ्ता तक लग जाता तब जाके पूरा फिनिशिंग कंप्लीट होगा। लेकिन कंपेन से हम लोग कटाए 2 घंटे में ही सारा फिनिश करके चला गया। तो इससे मतलब आपका टाइम बच जाता है और मेहनत कम लगती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो नुकसान सहना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को दिखा दिया है कि सोयाबीन की खेती कैसे होती है, कैसे की जाती है, और किस सीज़न में कटती है, कैसे कटती है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।